गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं गार्गी सागर आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। और इस वीडियो से हम लोग एक 100 डेज़ का आंसर राइटिंग प्रोग्राम मेंस 2023 के लिए शुरू करने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम रहेगा फॉर 100 डेज़, जिसमें कि हम करेंगे 100 क्वेश्चंस ऑनलाइन, देखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट। वी विल लर्न कि किस तरह से एक यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसी के साथ हम देंगे 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए, और इन्हीं 100 क्वेश्चंस को आपकी हम इवैल्यूएट भी करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम में रहेगा क्या कि आप सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे एंड हेंस यू विल अटेन परफेक्शन। ठीक है, तो इस परफेक्शन को अटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीएस, एथिक्स और एसए तीनों के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, साथ ही में क्या रहेगा, आपका एक वीडियो आपको डेली मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले इसी वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से हम अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लिख कर सबमिट कर सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी पे, जो है gargisagar1@gmail.com। ये एक न्यूमेरिकल 1 है। फिर उसके बाद आपको वही क्वेश्चन की इवैल्यूएशन फीडबैक उस ईमेल पर ही मिल जाएगी, जिसमें आपने मुझे वो मेल किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज का वीडियो पहले क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम जीएस 1 का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर का। तो पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, और यहाँ पे जब भी हम आंसर राइटिंग करने की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए इनिशियली। देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसा एक मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं, सफ़ेद कागज़ पे दोनों तरफ आप बॉर्डर्स खींच लें और आंसर क्वेश्चन ऊपर लिख लें। और आपके ये 150 मार्क्स का है, तो मैंने इतना स्पेस अपने आप को दिया है कि इसमें हमें क्वेश्चन को ख़त्म करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने साथ एक अच्छा ब्राइट पेन से आप प्रैक्टिस करें, जिससे आप मेंस में जाकर आप लिखना चाहते हैं, ताकि आप उस पेन से लिखने के लिए हैबिट में आ जाए। दूसरी चीज़, लिखते समय एक टाइमर अपने साथ रख लें, एक वॉच रख लें, या फिर आप अपना मोबाइल फ़ोन में टाइमर ऑन करके इस तरह से साइड में रख लें। एक आप पेंसिल रख सकते हैं अपने साथ में, और एक मैंने ब्लैक कलर का पेन रखा है। ठीक है, फॉर अंडरलाइनिंग, इफ़ यू गेट टाइम, आप अपना अंडरलाइन वगैरह करके इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने आंसर की हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करें जीएस 1 का आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर जो है, मैं आपको सोर्स बता देती हूँ जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो है आर.एस. शर्मा, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी, आप वहाँ से पढ़िए। दूसरी है मेडिएवल की ओल्ड एनसीईआरटी, वो भी आप पढ़िए। ठीक है, दिस इज़ बाय सतीश चंद्रा। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ योर फाइन आर्ट्स बुक, फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी बुक। ठीक है ना, आप वो पढ़िए। ठीक है, साथ ही में आप नितिन सिंघानिया के नोट्स ले सकते हैं। नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है आजकल, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे आप नोट्स पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस वेरी वेल फ्रॉम देयर। सो ये कुछ सोर्सेज रहेंगे। उसके अलावा आपने करनी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। ठीक है ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छे से आप आंसर मेंस में जाके लिखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट राइटिंग आवर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। तो पहला पार्ट क्या हो गया क्वेश्चन का, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स अलॉन्ग विद द प्रोमिनेंट फीचर्स। तो इसमें इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स रहेंगे। आप जब आंसर लिखेंगे भी तो आप इंश्योर कीजिएगा ये दोनों चीज़ें आप मेंशन करें, आप भूलें ना। इसलिए आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर क्वेश्चन पे मार्क भी कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप अपने आंसर शीट पे मत मार्क करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स अलॉन्ग विद द प्रोमिनेंट फीचर्स। तो एक आंसर का जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर क्या रहता है, चलिए हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कभी भी हम लोग आंसर लिखते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, पहला होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड अ स्मॉल कंक्लूजन। ठीक है ना, अब हमारे साथ चैलेंज ये रहता है कि हमारे पास देखिए 2 तरह के सवाल होते हैं, जिसमें कि 150 वर्ड्स होते हैं एक बार लिखने को, एक में होते हैं 250 वर्ड्स। 2 तरह के हो गए। ठीक है ना, अब हमारे पास चैलेंज ये है कि देखिए सिर्फ, और ये क्वेश्चन हमारा है 150 वर्ड्स का,
और 10 मार्कर है, ठीक है ना। तो हमें उसी में ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है, इंट्रो भी आना चाहिए, बॉडी भी अच्छे से लिखनी है और कंक्लूजन भी हमने अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। तो इंट्रो और कंक्लूजन ये दोनों को मिला के हमने बनाने सिर्फ 50 वर्ड्स, ताकि हम अपनी बॉडी को दे सके करीब 100 वर्ड्स, ठीक है ना। तो इंट्रो आप लिख सकते हैं छोटा सा, अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है ना। उसी तरह से आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं अबाउट 20 वर्ड्स में, ठीक है ना। छोटा सा हमने बनाना है, दैट्स इट। एंड दिस शुड बी एन आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनी आंसर, बी इट GS 1 2 3 or it is ethics. So this should be your ideal, this is the structure, of your answer, ठीक है ना। अब उसके अलावा स्ट्रक्चर की जो चेंजेस आएंगे, मतलब स्ट्रक्चर के अलावा जो हम लोग बॉडी लिखेंगे, वो बॉडी जो पार्ट रहेगा हमारे आंसर का, इट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्टिव्स, ठीक है ना। डायरेक्टिव्स क्या है? डायरेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का हमें आंसर चाहिए, लाइक यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज और कमेंट, ठीक है ना। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में लिखा है ट्रेस हो सकता है और एक्सप्लेन हो सकता है या सिर्फ कमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, ये डायरेक्टिव्स होते हैं, इसके बेसिस पे आपने देखना है कि हमें आंसर में क्या लिखना है। ये नहीं कि आंखें बंद करके कुछ भी लिखते चलो, हाँ मैंने मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ मैंने यहाँ देख लिया कि पहाड़ी पेंटिंग, अब ये नहीं कि मैं पूरा पहाड़ी पेंटिंग को डिस्क्राइब कर दूँ, इवोल्यूशन देखूँ ही ना। यहाँ पर एक टर्म लिखा है इवोल्यूशन, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और फिर उस शुरुआत के बाद उसकी प्रोमिनेंट फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है ना। तो हमने वो ट्रेस करने हैं। तो आगे जब हम सवाल लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है स्ट्रक्चर, सेकंड चीज़ है बॉडी में, और बॉडी में सिर्फ हमें रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है, डायरेक्टर्स। देखिए जब हमारी मार्किंग होती है तो कुछ चीज़ों का एग्जामिनर ध्यान देता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपको स्ट्रक्चर पे आपको देखता है, आपने स्ट्रक्चर ठीक दिया है कि नहीं। सेकंड जो होता है वो आपको देखता है कि कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अब कंटेक्स्ट क्या हुआ? कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने इन डायरेक्टिव्स को समझा, आपने जो क्वेश्चन है उसकी मेन आइडिया को समझा या नहीं, ठीक है ना। तो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट कैसा है, इज इट रेलिवेंट और नॉट। मेन आपने यहाँ पे मेन आइडिया समझ लिया क्वेश्चन का, अब उस मेन आइडिया को आपने जस्टिफाई किया कि नहीं किया अपने कंटेंट के साथ, यहाँ पे वो आ गया। फोर्थ इज योर प्रेजेंटेशन, आर यू नीट इनफ इन प्रेजेंटिंग योर आंसर, योर प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ प्रेजेंटेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हैंड राइटिंग हो गई आपकी, तो इंश्योर कीजिए कि ठीक है, हर किसी की हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं होती है, मगर नीटनेस की वजह से भी एक एक एवरेज हैंड राइटिंग सुंदर लगने लगती है। तो हैंड राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। देन उसके अलावा स्पेसिंग एंड डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब इवैल्यूएटर देखता है कि आप आंसर के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आपको मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आंसर आप जब लिखेंगे तो अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम इस आंसर को लिखते हैं अब, ठीक है ना। लेट्स जस्ट स्टार्ट राइटिंग। तो हमने पहला बोला था आपको इंट्रो लिखनी है हमें सबसे पहले, छोटी सी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे पूछा गया जो मेन टर्म है यहाँ पे, तो वो है पहाड़ी पेंटिंग्स। तो मैं पहाड़ी पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करूँगी 20 to 30 वर्ड्स में, कोशिश करते हैं। तो आई कैन राइट दैट पहाड़ी paintings are miniature paintings which flourished in the northwestern region in the foothills of Himalayas. Between 17th to 19th century, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा
इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखे थे, जैसे कि पहाड़ी पेंटिंग्स आर मिनिएचर पेंटिंग्स, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इट फ्लरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। ऑब्वियस सी बात है कि मैं पहाड़ी बोल रही हूँ, तो पहाड़ी हैड टू बी लाइक इन द हिल्स एंड ऑल, तो ये अंडरस्टूड है, बट हमें लिखना चाहिए बिटवीन 17 to 19 सेंचुरी। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हुए जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अब मेन बॉडी। नाउ दिस माय इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट। मैंने जितना मैं छोटा लिख सकती थी मैंने वो छोटा लिख दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है ना। नाउ अब थोड़ा सा भूमिका देते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, the patronage to the painters declined, so they moved to the neighboring areas across the foothills of Himalaya. They got patronage of Rajput kings and thus various schools of pahadi paintings evolved। अब देखिए, इसमें मैंने एक रीज़न दिया सबसे पहले, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इवोल्यूशन क्या रही पेंटिंग्स की, तो हमने एक भूमिका इसमें देनी थी। तो ये था कि औरंगज़ेब के टाइम पे पेट्रनेज जो है पेंटर्स की फ्रॉम मुगल्स इट डिक्लाइन। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्हें पेंटिंग्स तो करनी थी, अपनी रोजी रोटी कमानी थी, तो उन्होंने क्या किया, नेबरिंग एरियाज़ के जो फुट हिल्स थे वहाँ पे वो लोग मूव हो गए। वहाँ पर उन्हें राजपूत किंग्स की पेट्रनेज मिली, अंडर विच पहाड़ी पेंटिंग्स इवॉल्व, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या पेंटिंग्स हुई, सच एज, अब यहाँ से हम लोग अपना शुरू करेंगे। नंबर वन जो हमारा स्कूल पेंटिंग का हम लिखेंगे वो है बशोली पेंटिंग्स। अब दिस इज द earliest painting school which emerged in 17th century AD. It is characterized by the use of primary colors and warm yellows, filling the backgrounds, and raised white paint for imitating
pearls and ornaments. ठीक है. सेकेंड स्कूल, गूलर स्कूल. This style emerged in 1730 to 40, and it emphasizes the grace and refinement of the Indian women. ठीक है. Very short points, and then you have to like touch upon the main characteristics and the features. ठीक है ना. फिर उसके बाद है, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो लिखे जा रही हूँ. कांगड़ा स्कूल, it emerged during reign of Raja Sansar Chand, 1775 to 1823. This style is poetic and lyrical in nature. Marked by presentation of delicate features of female face. Okay, ये हो गया. Now the fourth one is Kullu School. This school emerged from Basholi, where figures had a prominent chin and wide open eyes. Number 5, Noorpur paintings. Now, this school retained the vibrant colors of Basholi with the dainty figure types of कांगड़ा. ठीक है जी, ये हमारा हो गया मेन बॉडी जो हमने लिख ली है. नाउ वी विल एंड इट with a conclusion. Thus, originating from Basholi, the Pahadi style gradually spread to other hill states also.
ओके, नाउ दिस एंड्स आवर आंसर। ये एक 150 वर्ड्स का मैंने आंसर लिखा है, थोड़ा सा ओवर हो सकता है क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का था, थोड़े से डिटेल्स मैंने ऐड करे, यस, बट यू कैन रिड्यूस इट इवन फर्दर। जो अब मैं आपको बता देती हूँ मैं किस तरह से अपना इवैल्यूएशन करते हैं। तो जो हमने ये पोर्शन रखा है ये थोड़ा सा बड़ा है, सो यू व्हाट यू कैन डू इज़ ये दोनों चीज़ें आप मिक्स करके आप एक छोटा भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग इट लिटिल बिट बिगर सो यू नो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन द आंसर वाइल ऑन द वीडियो, ठीक है ना। तो ये आप इसको छोटा कर सकते हैं, बाकी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप ऐसे ही रख सकते हैं, इसी तरह की आपने इन्फो लिख सकते हैं एंड यू मस्ट राइट अ स्मॉल कंक्लूजन। तो इस तरह का आप एक आंसर, एक 150 वर्ड्स का आंसर आप लिख सकते हैं। तो आज का जो दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी एंड यू कैन राइट बैक टू मी ऑन द ईमेल दैट आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो या कोई और सवाल हो आप मुझे लिख सकते हैं या मेरे को मोबाइल नंबर पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आई विल कीप ऑन अपडेटिंग मोर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ एंड अदर वीडियोज़ दैट कैन बी ऑफ गुड हेल्प टू you guys. Thank you so much for watching me today and you have a great day and all the best for your preparation. Thank you.